تمام तारीफें तमाम जहानों के पालनहार अल्लाह के लिए हैं जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी से हम मदद मांगते हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला उन पर, उनकी आल पर, सहाबा इकराम पर रहमत नाजिल फरमाए जिन्हें अल्लाह ताला ने नबियों, सिद्दीकों और शहीदों का इमाम बनाया। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। मोमिनो, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबरों को वही के साथ मबूस किया है, सिद्क को सच्चाई के साथ उनकी ताईद फरमाई है, नुसरत व मदद का उनसे वादा किया है और कुरान में जुल्म के खातिमे और तुम्हारे लिए आला नसीहत की बातें बयान फरमाई हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और हमने उन्हें महज जिस्म नहीं बनाया था जो खाना ना खाते हों और ना वो हमेशा रहने वाले थे, फिर हमने उनसे वादा सच्चा कर दिया तो हमने उन्हें निजात दी और उसे भी जिसे हम चाहते थे, और हमने हद से बढ़ने वालों को हलाक कर दिया। बिलाशुबा यकीनन हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाजिल की जिसमें तुम्हारा जिक्र है, तो क्या तुम नहीं समझते? और कितनी ही बस्तियां हमने तोड़ कर रख दी जो जालिम थी, और उनके बाद और नए लोग पैदा कर दिए। तो जब उन्होंने हमारा अजाब महसूस किया, अचानक वो उन बस्तियों से भाग रहे थे, तो उनसे कहा गया भागो नहीं और उन जगहों की तरफ वापस आ जाओ जिनमें तुम्हें खुशहाली दी गई थी, और अपने घरों की तरफ ताकि तुमसे पूछा जाए। उन्होंने कहा, है हमारी बर्बादी, यकीनन हम ही जालिम थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन के वारिस नेक लोगों और नबियों के पैरोकारों को बनाया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और बिलाशुबा यकीनन हमने ज़बूर में नसीहत के बाद लिख दिया कि बेशक ये जमीन, इसके वारिस मेरे साले बंदे होंगे, और नहीं हमने भेजा आपको मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। और मजीद इरशाद फरमाया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों के मुतालिक फरमाया जिनको अल्लाह ने अपनी जमीन में जगह दी। इरशाद फरमाया, वो लोग कि अगर उन्हें हम जमीन में इक्तदार बख्शें तो वो नमाज कायम करेंगे और ज़कात देंगे और अच्छे काम का हुक्म देंगे और बुरे काम से रोकेंगे, और तमाम कामों का अंजाम अल्लाह ही के कब्जा में है। और मजीद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में वतन छोड़ा फिर कत्ल कर दिए गए या मर गए, यकीनन अल्लाह उन्हें जरूर रिज्क देगा, अच्छा रिज्क, और बेशक अल्लाह ही यकीनन सब रिज्क देने वालों से बेहतर है। यकीनन वो उन्हें ऐसे मुकाम में जरूर दाखिल करेगा जिस पर वो खुश होंगे, और बेशक अल्लाह जरूर सब कुछ जानने वाला बेहद बुर्दबार है। ये और जो शख्स इसकी मिसल बदला ले जो उसे तकलीफ दी गई फिर उस पर ज्यादती की जाए, तो अल्लाह जरूर ही उसकी मदद करेगा। यकीनन अल्लाह जरूर निहायत दरगुजर करने वाला, बेहद बख्शने वाला है। ये इसलिए कि बेशक अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ही है जो हक है, और इसलिए कि बेशक उसके सिवा वो जिसे पुकारते हैं वही बातिल है, और ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ही बेहद बुलंद और बहुत बड़ा है। खुशखबरी उस शख्स के लिए है जो कुव्वत और गलबे वाले अल्लाह ताला के इस फरमान के हुक्म में शामिल हो गया। इरशाद बारी ताला है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, रुकू करो और सजदा करो, अपने रब की इबादत करो और नेकी करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह के बंदो, ये जान लो कि जो कुछ होने वाला है उसके बारे में कलम खुश्क हो चुका है, और अब अगर सारी मखलूकात किसी को नफा या नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठी हो जाए तो तब भी वो होकर रहेगा जो अल्लाह ताला ने मुकद्दर कर रखा है। लिहाजा उसी की रजा के लिए अमल करो, उसका शुक्र बजा लाओ, उस पर ईमान और यकीन रखो, और ये जान लो जिस चीज को तुम नापसंद कर रहे हो उस पर सब्र करने में बहुत बड़ी खैर पिन्हा है। सब्र से ही नुसरत खुदाबंदी हासिल होती है, और तकलीफ और मुसीबत के बाद कुशादगी और तंगी के बाद आसानी मुयस्सर आती है। और अल्लाह ताला ने अगर किसी को खैर और भलाई के किसी काम पर लगा रखा है तो उसे चाहिए कि वो उसे सिद्क के दिल और इखलास के साथ लाजिम पकड़े रखे। अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाएगा और उस पर खैर के दरवाजों को खोल देगा। और जो अपने दिल की इस्लाह करेगा तो उसके हमागीर और हमाजिह खैर ही खैर होगी, क्योंकि अगर इंसान का सर और उसका असल सही सालिम हो तो जिस्म को कोई तकलीफ लाहिक नहीं हो सकती। और दूसरों के साथ उन्हीं अक़वाल और अफ़आल के साथ पेश आओ जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, और अपने भाइयों के लिए वही कुछ पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। बुराई और बुरे लोगों से दूर रहो और अल्लाह से हया करो जैसा कि उसका हक है। अपने सर और दिमाग को बुरी बातों से महफूज रखो, अपने पेट को हराम चीजों से बचाए रखो, मौत को और बसीदा हड्डियों को याद करो। अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके हुक्म पर साबित कदम रहो, उस पर मुकम्मल तवक्कुल और भरोसा करो। आपस में हसद और बुग़्ज़ मत रखो, बाहमी कता रहमी मत करो, भाई भाई बनकर रहो। मुसीबत ज़दा और तंगदस्त लोगों की मुसीबत और तंगी को दूर रखो, और मुसलमानों के ऐबों पर पर्दा डालो। क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल देगा। बंदा जब तक अपने भाई की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए कुरान अज़ीम को बाइस बरकत बनाए, इसकी आयात और जिक्र हकीम से हमें नफा पहुंचाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें नफा पहुंचाए। मैं अपनी बात यहीं पे मुकम्मल करता हूँ, अपने लिए और आप सबके लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आप भी उससे इस्तिग़फ़ार करो, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला मेहरबान है।
तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो नेकोकारों का वली और दोस्त है, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वही हकीकी बादशाह है और हक को वाज़ेह करने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं जो वादा के सच्चे और अमानतदार हैं। अल्लाह तो अपने बंदे और रसूल हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम नाजिल फरमा। अल्लाह के बंदो, जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरते रहो, और अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए तो गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो जो उसे मिटा दे, और लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आया करो, और जान लो कि अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकना आमाल की बर्बादी का बायस है, और कुरान पर ईमान लाने में ही दिलों की दुरुस्ती है, और नोश्ते तकदीर के मुताबिक ही अल्लाह ताला की मशीयत और तकदीर नाफिज होती है। इरशाद बारी ताला है, जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका तो अल्लाह ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए, और जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया उस पर भी ईमान लाए, हालांकि वो उनके रब की तरफ से बरहक भी है, तो अल्लाह उनकी बुराइयों को मिटा देगा और उनका हाल दुरुस्त कर देगा। ये इसलिए कि जो लोग काफिर हैं उन्होंने झूठ की पैरवी की, और जो लोग ईमान लाए उन्होंने अपने रब की तरफ से हक की पैरवी की। इसी तरह अल्लाह लोगों के लिए इनकी मिसालें बयान करता है। बस जब तुम उनके मुकाबले में हो जो काफिर हैं तो उनकी गर्दनें मारो, यहाँ तक कि जब तुम उनको खूब मगलूब कर लो तो उनकी मशकें कस लो, फिर या तो उसके बाद एहसान करो या तवान ले लो, यहाँ तक कि लड़ाई वाले अपने हथियार डाल दें। यही हुक्म है। अगर अल्लाह चाहता तो उनसे खुद ही बदला ले लेता, लेकिन वो तुम्हारा एक दूसरे के साथ इम्तिहान करना चाहता है। और जो अल्लाह की राह में मारे गए अल्लाह उनके अमाल बर्बाद नहीं करेगा, जल्दी उन्हें राह दिखाएगा और उनका हाल दुरुस्त कर देगा और उन्हें बहिश्त में दाखिल करेगा जिसकी हकीकत उन्हें बता दी गई है। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमाए रखेगा, और जो काफिर हैं तो उनके लिए तबाही है और उनके लिए अमाल अकारत कर देगा। ये इसलिए कि उन्होंने उस चीज को नापसंद किया जो अल्लाह ताला ने उतारा, तो उसने उनके अमाल ज़ाया कर दिए। क्या उन्होंने जमीन में सैर नहीं की कि वो देखते उनका अंजाम कैसे हुआ? जो उनसे पहले थे अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया, और काफिरों के लिए ऐसी ही सजाएं हैं, इसलिए कि अल्लाह उनका हामी है जो ईमान लाए और कुफ्फार का कोई हामी और नासिर नहीं। ए अल्लाह, ए इस्लाम और अहले इस्लाम के हामी और मददगार हमारे सरदार वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा जो इसरा व मिराज वाले और जिन्हें शरीयत और दुरुस्त मनहज अता किया गया, जो नबियों के इमाम, शुहदा के सरदार और मुत्तकी लोगों के पेशवा हैं, जिन्हें बशीर और नजीर बनाकर मबूस किया गया, जो अल्लाह के हुक्म से लोगों को उसकी तरफ बुलाते रहे, जो लोगों के लिए रोशन चराग हैं। अल्लाह ने जिनकी हयात की कसम खाई और जिनकी दुआ को मोमिनों के लिए सुकून और इत्मीनान का जरिया बनाया, वो नबी मुकर्रम जिनके औसाफ और आदात और शमाइल की मोमिनों को बिशारत सुनाई और जिनकी तालीमात और मौजज़ात के जरिए उन्हें सआदत और नेक बख्ती बख्शी। बस ए अल्लाह, तो उन पर ऐसा दुरूद और सलाम नाजिल फरमा जिससे तो खुश हो जाए, जो उनके हम पर वाजिब हकूक को अदा कर दे, हमारे दिलों को जिससे तशफ़ी हासिल हो जाए, ऐसा दुरूद जो तुझे और उन्हें राजी कर दे और जिसके जरिए तू हमसे राजी हो जाए। उन पर खूब सलामती नाजिल फरमा और उस दिन तक खूब सलामती नाजिल फरमा जिस दिन उन्हें मुकाम महमूद नसीब होगा और हम्द का आलम और हौज़े कौसर उन्हें अता किया जाएगा। ऐ अल्लाह, सदीक फारूक, उस्मान और अली सबसे राजी हो जाए। ऐ अल्लाह, फातिमा और हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम सबसे राजी हो जाए, और बकिया अशरा मुबशरा उम्महातुल मुमिनीन, बद्र, उहद और बैत रिज़वान वालों से भी राजी हो जाए। नीज उनके अलावा तमाम मुहाजिरीन और अंसार उन तमाम से राजी हो जाए जिन्हें तेरे खलील आज़म की रिफाकत और दीदार का शर्फ हासिल हुआ, अगरचे एक लम्हा के लिए ही क्यों न किया हो। ताबईन और तबा ताबईन और क़यामत तक आने वाले उनके नेकोकार पैरोकारों से भी राजी हो जा। ऐ अल्लाह, सबसे ज्यादा इज्जत अफसाई करने वाले अपने अफ़्व दरगुज़र और जुद सफ़ा की बारिश करते हुए उनके साथ साथ हमसे भी राजी हो जा। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमान को गलबा अता फरमा, शिर्क और अहले शिर्क को ज़िल्ल रुसवा फरमा, कमजोर मोमिनों को निजात दे, काफिरों पर लानत कर दे। ऐ अल्लाह, सरहदों पर मुतय्यर मुजाहिदीन की मदद फरमा, कमजोरों को निजात अता फरमा, मरीजों को शिफायाबी अता फरमा, जख्मियों को सेहतयाब कर दे, कैदियों को आजाद कर दे, बैतुल मक़दिस और उसके अतराफ में शहीद होने वालों की शहादत को कबूल फरमा, इस्लाम और मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, इस्लाम को बुलंदी अता फरमा, हर जगह और हर वक्त उसकी हुज्जत को कुव्वत अता फरमा। ए कुव्वत वाले, ए गलबे वाले, ए जबरदस्त परवरदिगार, ए परवरदिगार जिसके हाथ में हर चीज की बागदौड़ है, जो पनाह देता है जिसके मुकाबले में किसी दूसरे की पनाह की कोई हैसियत नहीं। अहले फलस्तीन के लिए मुईन व मददगार बन जा, उन्हें भूख में खाना खिला, खौफ से उन्हें निजात अता फरमा, दुश्मनों पर उन्हें गालिब कर दे, सहूनियों, काफिरों, मुल्हदों, मुशरिकों की गिरफ्त कर जो तेरे रास्ते से रोक रहे हैं, तेरे दोस्तों से जंग कर रहे हैं और तेरे रसूलों को जुटला रहे हैं। अल्लाह, उन तमाम को हलाक कर दे, वो कभी तुझे आजिज नहीं कर सकते। उन पर अपना कहर और अज़ाब नाजिल फरमा। ए अल्लाह, तू हम मुसलमानों को अपने मुल्कों में अमन और अमान नसीब फरमा, मुस्लिम ममालिक और इस्लाम, सुन्नत और यकीन की दौलत से आबाद रख, उनके दरमियान सुलह कायम कर दे और अहले हक को हक पर इकट्ठा कर दे और उन्हें गैरों के खिलाफ मुत्तहिद कर दे और उन्हें अपनी इताअत की तौफीक अता फरमा और अपनी मिल्लत पर कायम रख। ए अल्लाह, तो हमारे इमाम की हक के जरिए ताईद और नुसरत फरमा और राह हक की तौफीक दे, उनके मशीरों की इस्लाह फरमा, उनके जरिए इस्लाम और मुसलमानों की मदद फरमा, उन्हें हर खैर की कुंजी और हर शर को रोकने वाला बना। इसी तरह उनके वली अहद को भी, उनके वजीरों को भी हर खैर की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया और आखिरत में खैर और भलाई अता फरमा, आके अज़ाब से हमें महफूज फरमा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला का बकसरत जिक्र करो, सुबह शाम उसकी तस्बीहात बयान करो। हमारी आखिरी पुकार यही है कि तमाम तारीफें तमाम जहानों के पालनहार अल्लाह के लिए।